हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटो वर्ल्ड। तो आज मेरी जो ये वीडियो है इसका मेजर टॉपिक रहेगा मारुति सुजुकी वैगनार एंड मारुति सुजुकी सिलेरियो के कंपैरिजन का। तो इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी वैगनार और मारुति सुजुकी सिलेरियो को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में अगर हम एंट्री लेवल कार लेने की सोच रहे हैं और इन दोनों में से अगर चूज़ करना है तो हम किस कार के लिए जा सकते हैं। तो अगर मैं आपको बात करूं इस प्राइस रेंज में, आई थिंक दोनों ही कार्स अच्छी हैं, चाहे वो मारुति सुजुकी सिलेरियो हो या मारुति सुजुकी वैगनार हो। और काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं दोनों कार्स। वैगनार उससे भी पुरानी है सिलेरियो से, पर सिलेरियो को भी अब काफ़ी टाइम हो गया है मार्केट में रहे हुए। और ये इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो की भी चल रही है अभी करंटली। इससे पहले भी सिलेरियो आती थी ओल्ड, आपको पता होगा। तो अभी जो ये करंट सिलेरियो चल रही है और अभी करंट वैगनार, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सी बेटर रहेगी। वैसे दोनों कार्स अच्छी हैं अपने अपने। अगर मैं बात करूं, फीचर्स की बात करूं या लुक्स की बात करूं, तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो आज जैसे स्पेसिफिकली मैं आज की बात करूं, आज 26 जून है। तो 26 जून 2026 को जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इसका जो प्राइस है मारुति सुजुकी वैगनार का, वो अप्रॉक्सीमेटली 4,99,000 रहेगा एक्स शोरूम। तो 4,99,000 ये एक्स शोरूम प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली वैगनार का। और सिलेरियो का प्राइस रहेगा 4,70,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो 4,70,000 ये एक्स शोरूम प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये प्राइसिंग की बात हो गई दोनों कार्स की। अब इसमें मैं बात करूं कि कौन सी कार आपके लिए बेटर है, तो टोटली मैं कहता हूं ये आपका डिसीज़न है। आप दोनों में से कोई भी कार ले सकते हैं, क्योंकि इंजन दोनों कार्स में सेम है, 1000 सीसी का इंजन मिलता है। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की भी बात करूं, तो अभी इन दोनों ही कार्स में 6 एयरबैग्स का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, तो सेफ्टी भी पहले से इम्प्रूव हो गई है। साथ में इंजन सेम ही है जैसे मैंने आपको बताया। अगर मैं स्पेस की भी बात करूं, तो वैसे वैगनर क्योंकि टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ आती है, तो वैगनर में आपको जो है हेड रूम और लेग रूम, बूट स्पेस ये अच्छा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू सिलेरियो। पर सिलेरियो में जो सिलेरियो की जो लेंथ है और सिलेरियो की जो विड्थ है, वो थोड़ी सी ज़्यादा है वैगनार से। तो थोड़ी सी लेंथ सिलेरियो में आपको ज़्यादा मिलेगी और थोड़ी सी विड्थ, चौड़ाई उसकी ज़्यादा रहेगी सिलेरियो की एज़ कम्पेयर टू वैगनार। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट स्टिल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये टोटली डिसीज़न है, आप कौन सी कार लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा चीज़ अगर मैं इसके बारे में आपको बात करूं, तो जैसे डायमेंशंस का डिफरेंस हो गया, ऐसे ही इनके ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह में भी डिफरेंस रह सकता है। एग्जैक्ट मेरे को अभी पता नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस ऐसे इसमें मिल जाएंगे आपको वैगनार और सिलेरियो में। तो एग्जैक्टली अभी मुझे नहीं पता ग्राउंड क्लियरेंस, पर अब वो आप चेक कर सकते हैं साथ में। और अगर मैं चीज़ों की बात करूँ, तो बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो अवेलेबल होते हैं। और अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ, हो सकता है वो भी टायर साइज़ जो है वो भी चेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन क्या ये है कि अगर आपको मीन्स लेग रूम हेड रूम आप ज़्यादा चाहते हैं, बूट स्पेस ज़्यादा चाहते हैं, तो आप वैगनर की तरफ जा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वैगनर का मे बी लुक पसंद नहीं होता, वो सब्जेक्टिव होता है, कईयों को पसंद होता है, कईयों को नहीं होता है। इन केस अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सिलेरो की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि इंजन दोनों में सेम ही है, 1000 सीसी का ही है। और बाकी प्राइसिंग की जैसे मैंने बात करी, तो सिलेरियो सस्ती रहेगी और वैगनार में अराउंड, जैसे मैंने बताया, अराउंड 29,000 का डिफरेंस है। तो उसमें कुछ फ़ीचर वगैरह ऐड हो सकते हैं, तो वो आपको शोरूम पे जब आप जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि उनमें क्या क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं। ये दोनों के मैं बेस मॉडल का प्राइस बता रहा हूँ। तो ये दोनों के बेस मॉडल में डिफरेंसेस हो सकते हैं, फ़ीचर्स के, ग्राउंड क्लियरेंस, टायर साइज़, इन सब का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो कंपनी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या फिर जो आपका नियरेस्ट शोरूम है मारुति का, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये टोटली डिसीज़न आपका है कि आपको कौन सी कार लेनी है। आ, अगर आप, जैसे मैंने बोला कि हेड रूम, लेग रूम, बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो आप वैगनर की तरफ जा सकते हैं। अगर आप सिलेरियो की तरफ जाते हैं, तो सिलेरियो में आपको क्या है, विड्थ और लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है।
मार्जिनली। दूसरा वैगनर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वैगनर क्योंकि टॉल बॉय है तो उसमें थोड़ा बॉडी रोल आपको मिल सकता है वैगनर में, और सिलेरियो की जो हाइट कम है तो उसमें आपको बॉडी रोल कम मिलेगा सिलेरियो में एज़ कम्पेयर टू वैगनर। तो जैसे आप लॉन्ग टर्म में जा मीन्स अगर आप जैसे हाईवे वगैरह पे आप चल रहे हैं तो उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे आप शार्प शार्प टर्न्स होते हैं या हाई स्पीड में आप चल रहे हैं तो उसमें सिलेरियो में बॉडी रोल आपको कम मिलेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगी सिलेरियो। और वैगनर में जैसे अगर हाई स्पीड पे आप, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा हाई स्पीड पे दोनों ही कार्स को, बट स्टिल वैगनर में आपको बॉडी रोल ज़्यादा मिलेगा, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप लिमिटेड स्पीड में चला रहे हैं, जो कि चलाना भी चाहिए कार, दोनों ही कार्स को, सभी कार्स को सेफ्टी पर्पज़ के लिए, तो जो लिमिटेड स्पीड्स होती हैं हमारी हाईवेज़ पे उसको आप फॉलो करते हैं तो एज़ सच कोई मेजर इशू नहीं है, आप दोनों कार की तरफ जा सकते हैं। बट हाँ, ये है कि बॉडी रोल आपको वैगनर में ज़्यादा मिलेगा और सिलेरियो में एज़ कम्पेरेटिव वैगनर से कम मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आई थिंक कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। बाकी फ़ीचर्स में मैं ज़्यादा आ नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा सजेशन यही है कि कोई भी फ़ीचर्स हैं जो कार के, वो आप खुद या तो चाहें तो कंपनी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं या कंपनी के ऑथराइज़ शोरूम पे जाके देख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कोई भी कार लेने जाएँ या इवन बाइक भी आप ले रहे हैं, तो जिस मॉडल को आप लेने जा रहे हैं, उस मॉडल को आप चेक ज़रूर कर लें। कि मीन्स मान लो आप बेस मॉडल ले रहे हो एलेक्साई, तो एलेक्साई वेरिएंट में आपको क्या-क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, उसका क्या-क्या ग्राउंड क्लियरेंस है, क्या टायर प्रोफाइल है, हर चीज़ आप अच्छे से चेक करें और हो सके तो उसी मॉडल का आप टेस्ट ड्राइव भी दें। तो टेस्ट ड्राइव लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि कार चलती कैसी है, या बाइक ले रहे हो तो बाइक चलती कैसी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो जो भी फ़ीचर्स, जो भी मॉडल आप ले रहे हैं, जो भी वेरिएंट आप ले रहे हैं, उसके फ़ीचर्स को आप अच्छे से चेक करें। कोई भी डाउट है आप पूछें वहाँ पे, जहाँ भी आप विज़िट कर रहे हैं शोरूम वगैरह, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं उनसे। साथ में टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि कौन-सी कार आपके लिए बेटर है। इस प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि वैसे तो ये दोनों पॉपुलर कार्स हैं, बाकी एक टाटा टियागो भी कार आती है टाटा की, तो वो आप और आई थिंक रेनॉल्ट की क्विड भी आती है। बट अगर मैं डायमेंशन वाइज़ बात करूँ तो रेनॉल्ट क्विड थोड़ी छोटी होगी, और जो टाटा टियागो है आप उसको अगर चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं सिलेरियो और वैगनार से। तो वो टोटली आपका डिसीज़न है। टाटा टियागो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी उसके भी अगर आप देखना चाहें तो जैसे मैंने आपको कहा, जो नियरेस्ट शोरूम होगा आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, उनके फ़ीचर्स देख सकते हैं, उनकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और फिर खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है। तो मेरा इस वीडियो में मैं बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा। बाकी ऐसी शॉर्ट्स वीडियोज़ मैं डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ कार्स बाइक्स के ऊपर, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, एक स्मॉल अपडेट और देना था इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में जो मैंने कंपैरिजन करा है वो वैगनार एलेक्साई और सिलेरियो एलेक्साई का करा है, मींस दोनों बेस वेरिएंट हैं। तो बेस वेरिएंट के हिसाब से जैसे मैंने आपको कंपैरिजन कराया तो उसमें 1000 सीसी इंजन जैसे मैंने आपको बताया आपको मिल जाता है। अगर आप वैगनार के टॉप वेरिएंट्स में जाते हैं तो उसके कुछ टॉप वेरिएंट में आपको 1200 सीसी 1200 सीसी का इंजन भी मिलता है वैगनार में। तो वो आप चेक कर सकते हैं कि कौन से वेरिएंट्स में आपको 1200 सीसी का इंजन मिलता है वैगनार में। तो अगर आप बिगर इंजन चाहते हैं तो आप उसके लिए आप ऊपर के जो टॉप वेरिएंट्स हैं उसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो वो आप जब भी आप शोरूम पे जाएंगे तो आप चेक कर लें कि जो भी मॉडल आप ले रहे हैं उसमें क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कौन सा इंजन ऑप्शन मिल रहा है, और उसको अच्छे से चेक करके टेस्ट ड्राइव लेके ही आप कार को बुक करें। और ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।